नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी श्रीवास्तव और मैं हूँ राम यश चौबे। मैं लेके आया हूं खबरी की खास पेशकश गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक। बने रहिए लगातार खबरी न्यूज चैनल पे केसी श्रीवास्तव और राम यश चौबे के साथ। सबसे पहले मैं चंदौली खबर बता रहा हूँ, जहाँ पे ऑटो चालकों ने किया सड़क जाम। सीजीएम के चालकों पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप, बोले चाबी छीन लेते हैं सीजीएम के ड्राइवर। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के वीआईपी गेट नंबर 2 के बाहर जीटी रोड पर मंगलवार की सुबह ऑटो चालकों ने सड़क पर जाम लगा दिया। चालकों ने आरोप लगाया कि सीजीएम के चालक ने बेवजह उनकी पिटाई करने के साथ ही ऑटो की चाबी साथ ले गए। आए दिन सीजीएम के ड्राइवर ऑटो चालकों के साथ दुर्व्यवहार करता रहता है। नगर में मंगलवार की सुबह करीब 7:30 बजे ऑटो चालक कृष्णा जायसवाल पड़ाव से ऑटो लेकर डीडीयू नगर रेलवे स्टेशन पर आ रहा था। जैसे ही वह काली मंदिर के पास पहुंचा कि पीछे से सीजीएम के वाहन पास लेने के लिए हूटर बजाना शुरू कर दिया। कृष्णा जायसवाल का कहना है कि जाम होने के कारण वह पास नहीं दे। ड्राइवर ऑटो चालकों के साथ दुर्व्यवहार करता रहता है। नगर में मंगलवार की सुबह 7:30 बजे ऑटो चालक कृष्णा जायसवाल पड़ाव से ऑटो लेकर डीडीयू रेलवे स्टेशन पर आ ही रहा था। जैसे ही वह काली मंदिर के पास पहुंचा, पीछे से सीजीएम के वाहन पास लेने के लिए हूटर बजाना शुरू कर दिया। कृष्णा जायसवाल का कहना है कि जाम होने के कारण वह पास नहीं दे पाया और वीआईपी गेट संख्या 2 में प्रवेश किया। तभी सीजीएम का ड्राइवर अपने वाहन से उतरकर उसके साथ गाली गलौज करने लगा, यहाँ तक कि पिटाई भी कर दी। चाबी लेकर चला गया। इससे नाराज ऑटो चालकों ने वीआईपी गेट संख्या 2 के बाहर जीटी रोड पर जाम लगा दिया। करीब आधे घंटे जाम से यात्रियों को काफी फजीहत उठानी पड़ी। मौके पर पहुंचे गुड़ा बाजार चौकी इंचार्ज राजकुमार शुक्ला ने ऑटो चालकों को समझा बुझाकर शांत किया। पूर्व डिप्टी एसपी का रिएक्शन, अब माफिया का यही होगा अंजाम। वाराणसी में डिप्टी एसपी रहे शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पिछले की सरकारें माफियाओं की समर्थक थी। गवाह खरीद लिए जाते थे, जो थोड़ा आगे भी आते तो उन्हें डरा धमकाकर भगा दिया जाता था। केस डायरी तक गायब करा दी जाती थी। विवेचना ठीक से नहीं होती थी, जिससे माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ था। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, विवेचना ठीक से हो रही है और माफियाओं को उचित तारीख को पूर्वांचल का शातिर माफिया बताया है। उस पर कोर्ट का बिल्कुल सही फैसला आया है। उसकी पूरी जिंदगी अब जेल में गुजरेगी। आखिर में शैलेंद्र ने सत्यमेव जयते कहा, बताया कि सत्य की विजय हमेशा होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वही मैं एक बड़ी खबर आपके सामने लेके आया हूँ। शासन की विकास प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के 37 बिंदुओं की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। विद्युत विभाग और जल निगम के अभियंता बगैर सूचना के बैठक में अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी करने का दिया निर्देश। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे की अध्यक्षता में शासन की विकास प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों के 37 बिंदुओं की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान विद्युत विभाग व जल विभाग के अभियंता बगैर सूचना की बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बैठक के दौरान सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का कार्य लक्ष्य के अनुसार निर्माण कार्य समय अंतर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण तक कराए जाने के निर्देश अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को दिए गए। पड़ाव से चकिया तिराहा बाया मुगलसराय 6 लेन सड़क निर्माण में तेज प्रगति लाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं एक बड़ी खबर सामने आ गई। एक जाम से मुक्ति के लिए लगाई बाढ़ 15 दिनों में हटाई। नगर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए यातायात विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयोग लगातार फेल होते जा रहे हैं। नगर के गल्ला मंडी तिराहे पर जाम से बचने के लिए यातायात पुलिस ने 16 मई को लोहे के पाइप लगवाए गए थे, लेकिन माल वाहकों को लाने में हो गई परेशानी को देखते हुए 15 दिन में ही उसे हटाना पड़ा। नगर में सड़क पर डिवाइडर के बाद बीच में कट के कारण आए दिन जाम की स्थिति बन जाती है। इसको देखते हुए यातायात पुलिस ने संकट को लोहे की पाइप लगाकर बंद करवा दिया। जीटी रोड पर गल्ला मंडी तिराहे के पास बने कट को बंद करा दिया गया है। इस मोड़ को बंद हो जाने के कारण गल्ला मंडी में माल वाहक ले जाने के लिए व्यापारी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मिर्जापुर से खबर आ रही है कि सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण व वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश के बावजूद अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं।
उधर अतिक्रमण के कारण रास्ते सकरे होते जा रहे हैं। इससे आए दिन यातायात जाम की समस्या पैदा हो गई है। नारायणपुर अदलहाट थाना खेत क्षेत्र के मरैपुरिया व वाराणसी जिले के टिकरी गांव के बीच मध्य गंगा की वेदी पर साथियों के साथ स्नान के दौरान डूबे युवक का शव सोमवार को नारायणपुर पंप कैनाल के पास उतराया मिला। गंगा किनारे मछली मारने गए ग्रामीणों ने पानी में शव उतराया देख स्थानीय पुलिस को सूचना दी। नारायणपुर पुलिस ने मौके पर परिजनों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराई। वहीं मिर्जापुर से एक बड़ी खबर है। विंध्याचल थाना क्षेत्र के गोसा सरपति गांव में देर शाम एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरकर मौत हो गई। सूचना पहुंचे मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज व अन्य बातों को लेकर प्रताड़ित करने तथा हत्या का आरोप लगाया है। तारीख के आधार पर पुलिस मामले में जुट गई है। वहीं मिर्जापुर के ही विंध्याचल थाना क्षेत्र की दूसरी खबर में आपको बता रहा हूँ कि केसरवानी वैश्य सभा उत्तर प्रदेश एवं केसरवानी वैश्य सभा मिर्जापुर की तरफ से रीमा रोड स्थित एक होटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें निकाय चुनाव में विजयी केसरवानी समाज के अध्यक्ष व वार्ड सदस्यों का सम्मान भी किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला जज लाल बाबू यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला कारागार का निरीक्षण किया। इसके बाद जेल परिसर में उन्होंने पौधा भी लगाया। निरीक्षण के दौरान जेल में 726 बंदी मिले। उन्होंने कारागार के कार्यालयों और अभिलेखों का निरीक्षण किया। वाराणसी में लोहता थाना क्षेत्र के अलावल मोहल्ले में स्थित फैजुल उलूम मदरसे के गेट पर आज सुबह कुछ लोग हंगामा करने लगे। मदरसे के प्रबंधक निसार अहमद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ कर भगाया। उन्होंने धमरिया पोर्टल के निवासी पत्रकार सलीम पर यह आरोप लगाया है कि वह मदरसे के विरुद्ध फर्जी खबर चला रहा है। वहीं वाराणसी में एक दूसरी खबर आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे जनसा थाना क्षेत्र के टपरफोवा गांव निवासी हरिराम भोर में टहलते हुए सजोई गांव के सामने रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। पार करते समय ट्रैक ही वह ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं माहवारी नहीं है कोई अभिशाप, ये है प्रकृति का वरदान। अटारी फाउंडेशन की महिलाओं और लड़कियों को किया जागरूक। अटारी फाउंडेशन और साथिया केंद्र बीएचयू के सहयोग से समुदाय के किशोरियों और महिलाओं को माहवारी से जुड़ी गलत मिथ्यों के बारे में बताया गया। साथिया केंद्र की महिला परामर्शकर्ता आकांक्षा सिंह द्वारा खून की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया। गंगा में डूबने से दक्षिण भारतीय पर्यटक की मौत, अवाक रह गए परिजन, मौके पर पुलिस मौजूद। श्रीनिवास कर्नाटक के बेंगलुरु में के निवासी थे। स्थानीय गोताखोर सनी साहनी, राकेश साहनी और अजय साहनी ने अथक प्रयास कर डूबे श्रीनिवास को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वही मैं एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ। माफिया मुख्तार अंसारी पे आईपीएस अधिकारी ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 7 शूटर को भी नहीं बख्शा। 2014 के बाद 2020 के जनवरी महीने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ पूर्वांचल में पहली बार मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। अनुराग ने अपने कार्यकाल के दौरान मऊ में मुख्तार अंसारी गिरोह से जुड़े 26 लोगों को गिरफ्तार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। भेलूपुर थाने के लाइन हाजिर इंस्पेक्टर रमाकांत दुबे सहित 7 पुलिस कर्मियों को अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध संतोष कुमार सिंह ने निलंबित किया। निलंबित हुए पुलिस कर्मियों के नाम इंस्पेक्टर रमाकांत दुबे, एसआई सुनील कुमार, एसएसआई महेश कुमार, एसआई उत्कर्ष चतुर्वेदी, कांस्टेबल महेंद्र कुमार पटेल, कांस्टेबल कपिल देव पांडे, कांस्टेबल शिवचंद्र शामिल रहे। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वाराणसी में फिर एक बार गंगा स्नान के दौरान डूबने से पर्यटक की हुई मौत। भेलूपुर थाना क्षेत्र के शिवाला घाट पर श्रीनिवास 35 की गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में जाने से डूबकर मौत हो गई। मृतक कर्नाटक के बेंगलुरु का निवासी बताया जाता है। स्थानीय गोताखोरों द्वारा उसे किसी प्रकार पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। भेलूपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। जनसा थाना क्षेत्र के रिंग रोड के समीप ट्रेन से कटकर 58 वर्षीय वृद्ध ने दी जान। शिनाख्त नहीं, स्थानीय पुलिस मौके पर। सिगरा थाना अंतर्गत सोनिया पुलिस चौकी के सामने होटल के तीसरी मंजिल पर लगी आग मौके पर पहुंची अग्निशमन दल। वहीं पे गोंडा से एक बड़ी खबर आ गई। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची पुलिस। दिल्ली पुलिस ने 12 लोगों के दर्ज किए बयान। लोगों के नाम, पते और पहचान पत्र साक्ष्य पर जुटाए हैं।
एसआईटी अब तक 137 लोगों के बयान ले चुकी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कल। मुख्यमंत्री आवास पर करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक में तबादला सत्र 2023-24 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। वहीं राजस्व और औद्योगिक विकास विभाग के कुछ प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी की एक बड़ी खबर आ गई है, जहां पे पीसीएस से आईएएस बनने का प्रमोशन पड़ा खटाई में। यूपीएससी ने आपत्तियों के साथ यूपी लौटाई प्रमोशन की फाइल। 18 पीसीएस अफसरों को आईएएस बनने के लिए करना होगा जुलाई तक का इंतजार। नियुक्ति विभाग जल्द आपत्तियों का यूपीएससी भेजेगा जवाब। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का लखीमपुर दौरा। लखीमपुर के देवकली में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। अखिलेश यादव देवकली में प्रशिक्षण कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन करेंगे अखिलेश यादव। वहीं यूपी के 80 लोकसभा क्षेत्रों में सपा का प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत लखीमपुर खीरी से हो गई है। जिस युवती को प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिखाई थी द केरल स्टोरी, वह युवती मुस्लिम प्रेमी के साथ घर छोड़कर फरार। बताया जा रहा है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने युवती को युवक से दूर रहने की सलाह दी थी और उसे साथ ले जाकर द केरल स्टोरी फिल्म भी दिखाई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि यूसुफ ने झांसे में लेकर उसे भगाया है। युवती अपने साथ घर से सारा कैश और आभूषण लेकर हुई है फरार। यूपी में कांग्रेस को मिल सकता है नया प्रभारी। यूपी में नए प्रभारी के नाम को लेकर मंथन तेज हो गया है। व्यस्तता के चलते प्रियंका गांधी छोड़ सकती है पद। नए प्रभारी के नाम पर कई वरिष्ठ नेताओं के नाम की चर्चा हो रही है। हरीश रावत और तारिक अनवर के नाम की चर्चा तेज हो गई है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कल होगी। मुख्यमंत्री आवास परिषद 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक में तबादला सत्र 2023-24 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। वहीं राजस्व और औद्योगिक विकास विभाग के कुछ प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश में जल्द कई नई कार्यकारिणी का भी होगा गठन। बृजलाल खाबरी लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे अध्यक्ष। कर्नाटक में जीत के बाद प्रियंका गांधी की भूमिका बदलेगी। एलडीए ने 3 कंपनियों पर लगाया 11 लाख का जुर्माना। परियोजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा में मिली लापरवाही। एलडीए वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कल की थी समीक्षा। परियोजनाओं विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गई थी। कार्यों में शिथिलता बरतने पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं हेरिटेज जोन में निर्माणाधीन फूड कोर्ट में कार्य में लापरवाही, सौंदर्यीकरण के कार्य की सुस्त प्रगति पर भी 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ताल कटोरा क्षेत्र में काला पहाड़ झील का चल रहा सौंदर्यीकरण, सिंह ट्रेडर्स पर भी 5 लाख रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य कैबिनेट की बैठक आज। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मंगलवार शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक। सीएम आवास में होगी बैठक। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में विकास यादव नामक अपराधी घायल। घायल पति को देखने के लिए जा रही विकास यादव की पत्नी की सड़क हादसे में मौत की सूचना मिलकर आ रही है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कहानी से हकीकत अलग है। वहीं गाजीपुर पुलिस के अनुसार मुठभेड़ में विकास यादव को गिरफ्तार किया गया था, जबकि परिजनों की माने तो उसके ननिहाल उचहा चंदवत जनपद जौनपुर में उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान परिजनों और पुलिस में गुत्थम गुत्था भी हुई और पुलिस कर्मी पर उसकी पत्नी नंदनी को धक्का दे दिया। आरोप है कि नंदिनी का सिर दीवार से टकराया और वह लहूलुहान हो गई। पुलिस विकास को लेकर आई तो परिजन नंदिनी को सैदपुर सीएचसी ले गए, जहां उसकी मौत हो गई थी। रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने खुद को मारी गोली। लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर की आत्महत्या। पुलिस को मौके पर मिला सुसाइड नोट। गोमती नगर के विकास खंड 2 की घटना। वही मैं बता रहा हूँ कि लखनऊ में अखिलेश और केजरीवाल की होगी मुलाकात। अखिलेश यादव से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान मांगेंगे समर्थन। मिर्जापुर से खबर आ रही है, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने भूमाफियाओं के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई।
विंध्याचल के कूट रचित दस्तावेज के सहारे जमीन में फर्जीवाड़ा मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों को गिर सकती है गाज। सदर तहसील के नायब तहसीलदार 96 लालचंद राम पेशकार, रमाशंकर, लेखपाल, अरुण कुमार सहित कुल 8 लोगों पर विंध्याचल कोतवाली में मुकदमा दर्ज। आज बस इतना ही। आप बने रहिए लगातार खबरी न्यूज चैनल के साथ। YouTube पे आप खबरी न्यूज को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर अवश्य करिए। नित नई खबरों के साथ पुनः मैं ठीक कल 8 बजे लेके आऊँगा। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के साथ मैं केसी श्रीवास्तव।